जय हिंद बच्चों। हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 के लिए प्रश्नावली 6.1 का सवाल चौथा से कंटिन्यू करेंगे। सवाल तीसरा तक हो गया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में उन वीडियो को 1 बाय 1 अवश्य देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद ही यहाँ से आप क्या कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। चलिए सवाल चौथा देखिए क्या बोलता है। बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। आपके पास कुछ सवाल दिया गया है, इस सवालों को आपको लिखना है दशमलव के रूप में। जैसे कि क्या बोले सर, यदि हम बोले 5.6 लिखो, 5 दशमलव क्या लिखो 6 लिखो, तो आप आसानी से लिख सकते हैं 5.6। अगर बोले 9.1 लिखिए तो आप 9.1 लिख सकते हैं, मतलब 9 दशमलव क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो हमने जिस तरह बोला उसी तरह आपने दशमलव में लिखा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ सवाल है, इनको आपको किस में लिखना है, दशमलव में। दशमलव में लिखने से पहले आपको ये चीज़ पता होगा कि इकाई होता है, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार, हजार के बाद लाख, लाख, करोड़, अरब, इधर तो आते रहता है। लेकिन इकाई के पीछे भी एक संख्या होती है, उसको दशांश कहते हैं। दशांश के पीछे भी होता है शतांश है। तो आपको सिर्फ कहाँ तक मतलब है, यहाँ सिर्फ मतलब है दशांश तक। आपको पता है कि इकाई के बाद ही क्या होता है, पॉइंट, मतलब जो दशमलव लगता है वो इकाई के बाद ही क्या लग जाता है, लग जाता है। अगर बोले 5 इकाई हैं, आपको 5 इकाई को लिखना है दशमलव में, इसका मतलब है कि इकाई के कॉलम में क्या लिखाएगा 5। सर 5 इकाई है तो इकाई के कॉलम में क्या लिखाएगा 5, और दशांश में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होने का मतलब क्या होगा, 0। इसका मतलब अगर आप 5 इकाई को दशमलव में लिखना चाहें तो ये होगा 5.0 है। सिंपल सा बात है। इकाई के बाद क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है। अगर दूसरे यहाँ इसकी बात करें, बोला 2 दशांश, 2 क्या दशांश, इसका मतलब है कि दशांश के कॉलम में क्या लिखाएगा, दशांश के कॉलम में क्या लिखाएगा 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा 2। अगर इसके बाद इकाई, दहाई और सैकड़ा के कॉलम में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 0 होगा। क्या होगा 0। पॉइंट तो आपको पता है कि पॉइंट हमेशा इकाई के बाद ही लगता है। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका हो गया, ये जो हो गया वो 0.2। तो इस जब आप 2 दशांश को दशमलव में लिखिएगा तो क्या होगा 0.2 है। यहाँ देखिए एक ये जो है, ये हम आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बनाए, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसको देखिए 500, 400, 4 किस में सर, 100 में है। 100 का मतलब क्या होता है, सैकड़ा। तो 4 कहाँ लिखिएगा, सैकड़ा में। 5 सिर्फ क्या 405, इसका तो 5 कहाँ पे, इकाई में है। अगर हम बोले कि आप इस संख्या को लिखिए 405, तो अब क्या आसानी से नहीं लिख दीजिएगा 405। अब बोलिएगा आसानी से हो सकता है 405, तो वही है 405.8। तो दशमलव यहाँ पे है 8 है। आप इसको आसानी से लिख सकते हैं 405.8। तो ये क्या होगा, ये होगा 405.8 है। अगर इसकी बात करें, बोला 5 दहाई, 6 इकाई और 7 दशांश। 5 दहाई, अगर हम इसको मिटा दे रहे हैं तो सिंपल सा बोला, जो बोला है जिस कॉलम में बोला आपको उसी कॉलम में क्या करना है, लिख देना है। बोला 5 दहाई, दहाई में क्या 5, तो आप दहाई में क्या लिखिएगा 5। फिर क्या बोला 6 इकाई, 6 इकाई, इकाई में क्या है सर 6, तो इकाई में क्या होगा 6। फिर बोला 7 दशांश, इसका मतलब दशांश के कॉलम में क्या होगा 7 है। अब यहाँ पे गौर से देखिए तो आपको मिल ही गया 56.7। तो आप इसको आराम से लिख दीजिए 56.7, और ये सिंपल सा क्या आंसर। नहीं यहाँ समझ आया, यहाँ पे देखो क्या बोला है 200, इसका मतलब सैकड़ा। 100 का मतलब क्या होता है, सैकड़ा। सैकड़ा में क्या लिखाएगा, सैकड़ा में लिखाएगा 2। 200 मतलब सैकड़ा में क्या है सर 2, तो सैकड़ा में क्या लिखिए 2। 3 इकाई, 3 इकाई, इकाई में क्या लिखने बोला, इकाई में 3, तो आप इकाई में क्या लिखिए 3। और 6 दशांश, दशांश के कॉलम में क्या लिखने बोला 6, तो दशांश में क्या लिखिए 6। सर दहाई में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब दहाई में क्या होगा 0, दहाई में क्या होगा 0। अब एक बार गौर से यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से पूरा क्या है, यहाँ से 203। तो आप जब इसको दशमलव में लिखना चाहेंगे तो 203, इकाई के बाद दशमलव लगता है तो यहाँ पे है दशमलव, तो यहाँ पे आप क्या दीजिए दशमलव। 6 दशांश, तो ये 6 क्या दशांश, और ये सिंपल सा क्या था सर आंसर। ये 203 इकाई और 6 दशांश का दशमलव रूप सिंपल सा यही था। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको जो बोलेगा उसके नीचे लिख देना है। और सिर्फ इतना याद रखना है कि इकाई के बाद ही दशमलव लगता है, तो इकाई के बाद आपको क्या लगा देना, दशमलव। अगर हम चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसमें बिल्कुल किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसान सवाल था। चलिए सवाल अगला देखते हैं। चलिए सवाल 5वां देखिए। सवाल 5वां क्या बोला है, बोला निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखिए। यहाँ पे आपके पास कुछ दशमलव संख्या दिया गया है, इसको सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखना है, और उसके बाद उन्हें सरलतम रूप में बदलिए, और उसके बाद उसे सरल करना है। सरल करने का मतलब उसको क्या करना है, काट छाट करना है।
तो सर देखिए यहाँ पे आपको भिन्न के रूप में ये जो संख्याएं दी है इसको सबसे पहले भिन्न के रूप में बदलना है। भिन्न के रूप में तो जानते हैं कि इस संख्याओं को अंश बटा हर में लिखना है और उसके बाद उसको सरलतम रूप में भी करना है। सरलतम रूप का मतलब है उसे काट छाट करके उसको सबसे छोटे रूप में भी क्या करना है, लाना है। चलिए अगर हम सवाल पहला देखें तो बोला 2.5 यानी 2.5, इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है। इसको क्या लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो सिंपल सा हम बताते हैं भिन्न के रूप में लिखा कैसे जाता है। यहाँ पे देखिए 2.5 लिखा हुआ है। अब इसको कीजिए सर, अगर ये भिन्न ना ही है तो कितना है, ये 25 है। 2.5 है, अगर नहीं है, मान लीजिए आपको ये दशमलव यहाँ नहीं है, अगर आप ये दशमलव यहाँ नहीं देखते तो क्या होता, 25 होता। तो बोलिए बिल्कुल 25। सर एक सिंपल सा लॉजिक होता है, यहाँ से पॉइंट है, अगर यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो नीचे एक रहेगा, एक अपने से आता है और देखा जाता है कि पॉइंट के बाद कितना संख्या। सर पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, तो पॉइंट के बाद सिर्फ कितना जीरो होगा, एक जीरो। ये 2.5 कुछ भी नहीं है, ये है 25/10। तो आप इसको जब भिन्न के रूप में बदलना होगा तो ये 25/10 है। अब फिर बोला है कि इसको पॉइंट के रूप में बदल तो मतलब कि दशमलव में बदल तो दिए, लेकिन अब इसको साधारण लिखना है, सबसे सरल रूप में लिखना है। तो आपको पता है 25 और 5 किसके पढ़ा में आएगा, तो आप बोलेगा बिल्कुल 5 के पढ़ा में दोनों कट जाएगा। 5 दूना 10, 25 25। ऊपर से क्या आया, ऊपर से 5 आया और नीचे से 2 आया, और ये सिंपल सा क्या आंसर। नहीं समझ आया, इसमें देखिए 1.8 है, इसका मतलब ऊपर कुछ भी नहीं है। तो अगर पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है तो 18 है, पॉइंट नहीं दिख रहा है तो क्या है, 18 है। तो आपने ऊपर 18 लिख दिया। हम बोले कि यहाँ से जब पॉइंट हटाइएगा तो नीचे एक आता है, एक के साथ कितना जीरो, उतना ही जीरो आता है जितना पॉइंट के बाद संख्या। पॉइंट के बाद कितना संख्या, पॉइंट के बाद मात्र एक संख्या है, इसलिए कितना जीरो, एक जीरो। अगर पॉइंट के बाद 2 संख्या रहता तो यहाँ 2 जीरो, पॉइंट के बाद इधर 3 संख्या रहता तो यहाँ कितना जीरो होता, 3 संख्या है। अब ये 18/10, 1.8 कुछ भी नहीं, ये 18/10 है। अब इसको बदलना है सरलतम रूप में। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा संख्या है या कौन सा पारा जिसमें 18 और 10 दोनों आता है। तो आप इसको आसानी से 2 से काट सकते हैं। 2 9 18, 2 5 10, ऊपर कितना होगा 9 और नीचे कितना होगा 5, और ये क्या था इसका आंसर। अगर 8.4 को बदलना चाहें तो आप आसानी से बदल सकते हैं। 8.4 अगर आपको दशमलव यहाँ नहीं दिख रहा है तो ये ऊपर से 84 होगा। तो अब दशमलव यहाँ से हटाना है तो दशमलव हटता है, उसके बदले एक आता है। लेकिन एक पे कितना जीरो आता है ये निर्भर करता है कि दशमलव के बाद कितना संख्या है। तो दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है, तो इसीलिए 10 कितना जीरो, एक जीरो। अब काटना आता होगा बिल्कुल। अब 2 से काटिए इसको, तो 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ऊपर से कितना आया, ऊपर से 42 आया, नीचे से कितना आया 5, और ये क्या आंसर। नहीं समझ आया, यहाँ पे गौर से देखिए, ये 0.72 है। अगर आपको ये दशमलव नहीं दिखेगा, मान लीजिए दशमलव को आप हटा दीजिएगा, तो आपको सिर्फ ऊपर से क्या नजर आएगा, सिर्फ ऊपर से 72 नजर आएगा है। अब ये पॉइंट यहाँ से हटता है तो पॉइंट के बदले नीचे क्या आता है, एक, और इसके साथ एक के बाद देखिए, एक के बाद कितना संख्या है, एक और एक 2, तो एक के बाद कितना जीरो, 2 जीरो। एक के बाद कितना जीरो, 2 जीरो। सर दशमलव हटता है उसके बदले एक आता है, दशमलव के बाद जितना संख्या होता है उसके बदले उतना नीचे क्या आता है, जीरो आता है। अगर बात करें 72 और 100 को काटना है तो आपको खोजना पड़ेगा ऐसा कौन सा संख्या है जिसके में 72 भी आता है, क्या आता है, 2 आता है। तो आप 2 से विभाजकता का नियम जानते होंगे। 2 से जब 2 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 36 बार में। इसको जब 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 50 बार में। फिर ये 2 से काटिएगा तो कितना बार में, 18 बार में। इसको फिर से 2 से काटिएगा तो कितना बार में, 25 बार में। अब ये कटने वाला नहीं है तो ये कितना होगा, ये 18/25, और ये सिंपल क्या आंसर। अगर इसकी बात करें तो अगर फिर से देखिए ये पॉइंट नहीं रहता है, ये दशमलव नहीं रहता, तो आपको नजर आता है कितना, 156। तो आप यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए 156 है। अब पॉइंट यहाँ से हटेगा तो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बैठता है, एक, और पॉइंट के बाद कितना संख्या है, पॉइंट के बाद मात्र एक संख्या 6 है, तो इसके लिए कितना जीरो, एक जीरो। अगर आप इसको काटिएगा तो आसानी से काट सकते हैं। 2 से काटिएगा तो 2 5 10, ऊपर काटिएगा 15 है तो 2 7 14, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। ये 78/5 किसी से नहीं कटने वाला है। इसका मतलब जो सरलतम रूप है ये 78 क्या होगा, 5, और ये क्या आंसर। अगर इसकी बात करें तो आपको दिखेगा 238, दशमलव हटेगा तो एक, और नीचे क्या, जीरो। फिर ये क्या करेगा, कटेगा 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18। ये और आगे नहीं कटने वाला है तो 119/5, और ये क्या आंसर। अगर आप इसको भी काटना चाहेंगे तो ये क्या है, एक, अगर दशमलव यहाँ से हटेगा तो एक आएगा, कितना जीरो, एक जीरो। अगर काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, जीरो, 5 1 5,
यहाँ से कितना आएगा 201/2। अगर इसको भी आप करना चाहें तो आपको कितना दिख रहा है 122.3 है, तो आप अगर दशमलव आपको नहीं दिखेगा तो 122.3 रहता, दशमलव यहाँ से हटेगा तो दशमलव के बदले 1, और दशमलव के बाद कितना संख्या, दशमलव के बाद मात्र एक संख्या है, इसलिए कितना 0, 1 0। अब इसको काटना संभव नहीं है, इसलिए इतना ही क्या होगा आंसर।